बात का दुख है कि बंगाल की सरकार ने हमारी एक बहन डॉक्टर के साथ होने वाली घटनाओं को छिपाने के लिए लगातार गलत रास्ते पे जा रही है। भाई सरकार आपकी है ना, वहाँ पर ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি ममता बनर्जी जी का कहना बिल्कुल ही गलत है। बहुत साफ है कि ममता बनर्जी जी के बयान के जवाब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कोलकाता में हुए रेप कांड पर एक विवादित बयान देकर फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। उनका कहना है कि हमको पता है कि आधी रात को कौन मेडिकल कॉलेज पर हमला किया, किसने डॉक्टर को मारा और हमलावर है वाम और राम। इस बयान ने राज्य और देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें ममता बनर्जी की नीयत और उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ममता बनर्जी का यह बयान उनकी असफलता को छिपाने का एक प्रयास माना जा रहा है। राज्य की कानून व्यवस्था ही नाकामी और छिपाने के लिए उन्होंने एक बार फिर से अपने पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने का रास्ता चुना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस प्रकार के बयानों से सच्चाई छुपाई जा सकती है? केंद्रीय मुख्यमंत्री नित्यानंद राय ने इस बयान को बिल्कुल गलत करार दिया है, जबकि बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बताया है। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि ममता बनर्जी का यह बयान एक सोची समझी राजनीतिक चाल के अलावा और कुछ नहीं है, जिससे वे राज्य की असफलता को ढूंढने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस पर गहरा दुख जताया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी लगातार गलत रास्ते पर जा रही है और इस गंभीर घटना को छिपाने की कोशिश कर रही है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी वास्तव में इस घटना के अपराधियों को पकड़ने के लिए संजीदा है, या फिर वे अब सिर्फ अपनी राजनीति को साधने में लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी ममता बनर्जी के बयान की कड़ी आलोचना की है और सवाल उठाया कि आखिर ममता बनर्जी इस घटना को रोकने में क्यों नाकाम रही। क्या उनकी सरकार इतनी ছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চায়, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ममता बनर्जी जी का कहना बिल्कुल ही गलत है। सब टीएमसी वालों का साजिश है और ममता बनर्जी जी इतने बड़े जघन अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। ये भी बहुत साफ है कि ममता बनर्जी के बयान के जवाब में मैं इतना कहूंगा कि इस बात का दुख है कि बंगाल की सरकार ने हमारी एक बहन डॉक्टर के साथ होने वाली घटनाओं को छिपाने के लिए लगातार गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बेहतर होता कि इस घटना के बारे में कठोर एक्शन लेके डॉक्टरों का मन जीतते। ये गलत बात है, इससे बचना चाहिए। कुल मिलाकर के सरकार का मतलब ही होता है कि सरकार अपने सभी विभागों की भी संरक्षण करे, व्यवस्थाओं के लगे लोगों की चिंता करे, उनकी सुरक्षा की चिंता करे, बजाय उसमें राजनीतिकरण करने के। मुझे लगता है कि टीएमसी विचार करें और अपने उस व्यवहार के लिए माफी। ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि जो घटना हुई है उसमें आरके मेडिकल कॉलेज में उससे या तो नाम वाम का है या फिर नाम का है। किसका है? या तो वाम का है या नाम का है। भाई सरकार आपकी है ना, वहाँ पर ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले तो जो घटना घटी उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकामयाब रही। आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। आपके रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहां पे अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहां पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहां पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार, उनके प्रशासन की भी बनती है पूरी तरीके से कि एविडेंसेस के साथ किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं हो। ऐसे में दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न
कोई बाधा नहीं, किसी तरीके से भी एविडेंसेस के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो। प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। पीड़ित परिवार को इस वक्त न्याय चाहिए, जिसके लिए सीबीआई पूरी मुस्तैदी से वहां पर लगा हुआ है। पर अगर स्थानीय प्रशासन का वहां पे सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके संरक्षण में अगर इस तरीके से एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ होगी, तो ये कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय